हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बायोलॉजी सेल से लगभग 100 एमसीक्यू प्रश्न बताएंगे जो सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पहला ही प्रश्न बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। तो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिका का शक्ति का स्रोत होता है। बताना है कि कोशिका के शक्ति का स्रोत क्या होता है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एनडीए एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें प्रोटीन कोडेन वाला इसका अपना अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है राइबोसोम। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं है। बताना है कि वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिका इसमें से कौन है। तो याद रखना है क्रोमेटोफोर जो है वह वर्ण युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिका है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंत प्रादीपीय जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो याद रखना है प्रोटीन का संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कि यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भितिया की अम्ल स्रावी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो निम्नलिखित में से एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित करेगा। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रोटीन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा बाल और परितारिका मतलब आरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखना है यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि 1665 में जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी वह है। बताना है कि 1665 में जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य का खोज किया था वह कौन है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु की कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो याद रखना है इसे ओपोटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न जो आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। पीट पिन कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का संहति है। तो याद रखना है यह अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न जो यूपीएससी में पूछा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न कि अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिका के विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल गैर विवादास्पद स्टेम कोशिका का स्रोत है। याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिका। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार के शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विष्टीकरण की क्षमता होती है और कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखना है उससे हम लोग स्टेम कोशिका कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न जो यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो याद रखना है कोशिका भित्ति के लेकर पादप कोशिका जो है कोशिका से जंतु कोशिका से भिन्न होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। बताना है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो याद रखना है सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है वही अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्यों। तो याद रखना है
इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून मृत कोशिकाओं द्वारा बना होता है जिसमें रक्त का संचारण नहीं होता है, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो याद रखना है केवल भ्रूण में पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना किया है। याद रखना है जापान के। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न दिया 18 नंबर कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्रदीपीय जालिका व राइबोसोम की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। यहाँ पे कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वह क्या चीज से बनी होती है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड, यह दोनों से बना होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। बताना है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंगक डीएनए होता है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न, सॉरी 23 नंबर प्रश्न कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। बताना है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला द्रव्य पदार्थ कौन है। यह बीपीएससी पीआरई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरमाणु है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कि कोशिका कला वर्णात्मक परमज्ञ होता है क्यों। याद रखना है यह कुछ अणुओं के अंदर और कुछ बाहर संचलन को कोशिका में होने देता है जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रक कोशिका कला सूत्र कणिका और कोशिका द्रव्य या प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न मानव शरीर में होता है। बताना है कि मानव शरीर में होता है, ठीक है। याद रखना मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे 28 नंबर कि प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है कि प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संगठन कौन सा है। तो याद रखना है जल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 30 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो याद रखना है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपचाय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने के लिए लघुत्तम इकाई है। तो याद रखना है कोशिका।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 32वां प्रश्न किए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। ठीक है, यह प्रश्न एनडीए में पूछा हुआ है, तो याद रखना सबसे पहले कोशिका का खोज जो है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद लिवेन हक जो थे वह जीवित कोशिका के खोज किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कि चिकनी प्रतद्रव्य जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है। तो याद रखना है लिपिड संश्लेषण। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कि स्तनधारियों की कोशिका को निम्नलिखित में से किस अंग में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ है। तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह और उनके अपने प्रोटीन का संश्लेषण करने में क्या है समर्थ होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। याद रखना कोशिका भित्ति जो होता है वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहार की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो याद रखना है लाइसोसोम जो होता है गोलिकाय से बनता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर के बाद 44 नंबर प्रश्न, 44 भी छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद हम लोग 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनस्पति और जंतु दोनों कोशिका में कोशिका कला होता है, यही सही है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो याद रखना यह कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न कि कोशिका प्राणी कोशिका भित्ति सारभूत रूप से किससे बनती है। तो याद रखना है यह लिपिड बाइलेयर से बनती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग 50 नंबर प्रश्न जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो याद रखना है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो याद रखना है अमीनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न कि अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित जंतु ऊतकों में से कौन सा ऊतक हार्मोन और ऊष्मा परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे
55 नंबर कि प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़ता है उसे क्या कहते हैं लोग? तो याद रखना उसे लिगामेंट स्नायु कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 56 नंबर प्रश्न कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, कोशिका के बारे में सभी देह ऊतक की कोशिका एक प्रकार के विद्यमान नहीं रहता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न कि क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल होता है? तो याद रखना है केवल सूत्र कोशिका विभाजन शामिल होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित ऊतक में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होता है? तो याद रखना है पेशी ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न कि रक्त एक प्रकार का है, बताना है कि रक्त जो है एक प्रकार के क्या होता है? तो याद रखना है संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? तो याद रखना है एपिसोसाइड में। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 61 नंबर प्रश्न कि संयोजी ऊतक में निम्नलिखित संरचनाओं तथा कोशिकाओं में कौन सा एक उपस्थित नहीं रहता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कल दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे पादप कोशिका मतलब प्लांट कोशिका से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है उन सभी को देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे बीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।